welcome back to my channel Pooja की पाठशाला। I hope you all are absolutely safe and healthy. So recently मैं गई थी एक रोड ट्रिप पर अपनी फैमिली के साथ to चित्रकूट and here is me carrying my art wherever I go. So सुबह सुबह 6:30 AM को हम निकल गए थे from Delhi to चित्रकूट and सारे खेत खलियान, इतने सारे टोल नाके और टोटल 4 एक्सप्रेसवेज को पार करने के बाद हम पहुंचे थे चित्रकूट एंड वहां पहुंचते ही सबसे पहले हम जहां गए उस जगह का नाम था भरतकूप। Hi guys, so we reached Chitrakoot at around 3 or 3:15 and चित्रकूट पहुंचते ही सबसे पहले we came to भरतकूप which is right behind me. This is the कुआं। इसके पीछे भी एक स्टोरी है समथिंग कि जब श्री राम जी अपने वनवास पे आए थे जो भरत जी हैं वो उनके राज्याभिषेक के लिए जल लेकर आते हैं, जो हर नदी हर सागर समुद्र से जल लेकर आते हैं। बट श्री राम जी जब मना कर देते हैं कि राज्याभिषेक नहीं होगा तो जो भरत जी है वो इस कुएं में वो जल डाल देते हैं। तो यूँ बोला जाता है कि ये जो जल है इस कुएं का इसमें मतलब सारे जो वाटर बॉडीज़ है उन सबका पानी मिला हुआ है। इट्स वेरी वेरी प्योर, इट्स वेरी वेरी सेक्रेड। तो अभी हम अपने होटल पे जाने से पहले भी हम लोग यहीं पे आ गए डायरेक्ट, बिकॉज रास्ते में ही था। बहुत ही पीसफुल जगह है एंड बहुत ही सुंदर जगह भी है। एज यू कैन सी वी हैव बिट ऑफ हिल्स ऑल्सो आसपास। ऑन एंड ऑल काफ़ी सही जगह है ये एंड बहुत ही पीसफुल है, टू बी ऑनेस्ट वेरी पीसफुल एंड बहुत ही प्रिटी प्लेस ऑल्सो। यहाँ पर भरतकूप में आने के बाद मैंने अपनी लाइफ में पहली बार कुएं में से बाल्टी डालकर पानी फेच करा था एंड बहुत ही नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए एंड बहुत ही अमेजिंग ऑल्सो। एंड बाय गॉड सारे हाथों की एक्सरसाइज हो जाती है। एंड ऑल्सो यहाँ भरतकूप में एक मंदिर भी है जिसको बोला जाता है 4 भाइयों का मंदिर, यानी कि राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी एंड शत्रुघ्न जी। एंड हेयर इज द कुआं जिसमें बोला जाता है कि सारे इंडिया की जितनी वाटर बॉडीज हैं उन सबका पानी मिला हुआ है। सो दिस is the place which is called भरतकूप। भरतकूप से निकलने के बाद हम लोग जा पहुंचे रामशैया। रामशैया is a very very wonderful place। I mean हम पूरे दिन के थके हुए थे, गाड़ी में 7-8 घंटे से बैठे हुए थे एंड थक रहे थे। बट यहाँ आते ही जो हमें सेंस ऑफ रिलैक्सेशन मिला है ना, I mean हमें ऐसा लग रहा था जैसे कि हम सीधा अपने घर से ही यहाँ पर आए हैं। एंड यहाँ की स्टोरी कुछ ऐसी है कि राम जी यहाँ पर विश्राम किया करते थे। रामशैया मतलब राम जी का बेड, शैया मीन्स बेड। यहाँ पर इन्होंने मार्क भी कर रखा है कि किस तरफ राम जी विश्राम करते थे एंड किस तरफ सीता जी विश्राम करती थी। जो राइट वाली साइड है यहाँ पर लिखा हुआ है राम, यानी कि ये राम जी वाली साइड है एंड यहाँ लिखा है सीता, यानी ये सीता जी वाली साइड है। एंड साइड में यहाँ पर एक ये बड़ा सा मार्क भी है जिसको कहा जाता है कि यहाँ राम जी अपना धनुष रखते थे। एंड इसका साइज देखते ही मेरे को लगा कि अगर ये धनुष का इतना बड़ा साइज है तो उनकी हाइट कितनी होगी। रामशैया से हम जब पूरे एकदम अच्छे से फ्रेशन अप हो गए, हम लोग निकले अपना होटल ढूंढने के लिए। एंड रास्ते में यहाँ पर ऐसी काफी सारी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं विच आर लाइक ड्राई पहाड़ियाँ। हम लोग फाइनली होटल पहुंचे एंड होटल पहुंचने के बाद हमने चेक इन किया एंड उसके बाद हमने शाम को यहाँ भरत घाट पर आकर गंगा आरती अटेंड करी। आई विश कि मैं आप लोगों को ये पूरी आरती सुना पाती। बहुत ही पीसफुल एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बट ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज मैं ऐसा नहीं कर सकती। आई एम सो सॉरी। बट देन हम लोग यहाँ बैठे बोट में एंड दिस इज द हाईलाइट ऑफ आवर बोट, दिस क्यूट रैबिट। एंड ये जो बोट्स है दीज आर सिमिलर टू द शिकाराज इन कश्मीर। यहाँ पर ये बहुत सारी बोट्स चलती है जिनको इन्होंने अच्छे से लाइट्स लगा के, दीज फ्लावर्स एंड दीज डेकोरेटिव्स लगा के बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रखा है। एंड रात के टाइम हम लोग इसमें गए थे ताकि लाइटिंग का मजा कुछ और ही था। अगेन बहुत ही ज़्यादा पीसफुल था ये वाला एक्सपीरियंस एंड बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। एंड आगे जाके हमको पता चला कि यहाँ पर एक लाइट एंड साउंड शो भी होता है। जो हमारे नाव वाले भैया हैं उन्होंने थोड़ी देर के लिए यहाँ पे नाव रोक दी थी ताकि हमें लाइट एंड साउंड शो देख सके। इसको भी मैंने रिकॉर्ड करा है, तो आप लोग भी देखिए। भाग गया, नहीं देखने को मिलता ही है।
हनुमान जी ने आदि से लेकर अब तक की सारी कथा कह सुनाई। मेघनाथ हनुमान को राम की दरबार में ले गए। राम ने कहा, "होश वाला, कौन है तू?" हनुमान जी ने श्री राम के गुण का वर्णन कर सीता जी को वापस करने हेतु रावण को सुझाव दिया। तू ऐसे नहीं मानेगा। आग लगा दो इस दुष्ट की। ऐसा सुनहरा अवसर मैं कैसे हाथ से जाने देगा? और देखते ही देखते मैंने समस्त लंका स्वाहा कर दी। किसको मिला यार? तो मैं माता सीता से चूड़ा नहीं लेकर प्रोग्राम के पास वापस आ गया। सो ये लाइट एंड साउंड शो देखने के बाद हम लोग सीधा गए, हमने खाना खाया और हम सो गए। एंड दिस इज द नेक्स्ट डे। सो ये सुबह सुबह मैंने ये शूट किया था। एंड ट्रस्ट मी, चित्रकूट में बंदर बहुत ज़्यादा है, आई मीन सीरियसली ज़्यादा है। एंड एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरा बंदर से जैसा आई कांटेक्ट हुआ और जो उसने विविड एक्सप्रेशन मुझे दिया है ना, मैं उसको अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकती। Hi guys, good morning, and it's day 2 in Chitrakoot and it's my birthday today. And it's very good, it's very peaceful यहाँ पे। and आज हम जाने वाले हैं मंदाकिनी रिवर में स्नान करने के लिए। and मैं उसके लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। and just look, I witnessed the sunrise today and it's so beautiful, and we are all set for today, so come on in and I'll keep you guys posted. So हम अगले दिन गए राम घाट पर, जहाँ पर हमने मंदाकिनी रिवर में स्नान करा। एंड हम लोग सारे स्नान में इतना मग्न थे कि कुछ व्लॉग बना ही नहीं यहाँ पे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, कभी खुले ऐसे नदी में नहाओ ना, उसका मज़ा आ जाता है। सो अब हमारा दिन शुरू होता है। एंड हम लोग आए सबसे पहले स्फटिक शिला पर। सो चित्रकूट बेसिकली वो जगह है जहाँ राम जी अपने वनवास के टाइम पे आए थे। सो सारी उसी से रिलेट की स्टोरीज हैं। स्फटिक शिला है, ये देखो, इस शिला देखो जी। जो ऐसा पत्थर सारे चित्रकूट में नहीं है। इसका उल्लेख है रामायण के आरण्य कांड में। यहाँ भगवान राम अपने जीवन काल में एक बार जंगल से फूल को तोड़कर इस शिला में बैठ के अपने हाथों से बेड़ी या गजरा बनाए और सीता माता का श्रृंगार किया। एंड स्फटिक शिला से निकलने के बाद हम लोग गए थे गुफा में। एंड फॉर अ चेंज यहाँ पर बंदर की जगह लंगूर थे। आई मीन कितने क्यूट थे ये लंगूर भी। सो हम बेसिकली यहाँ गुफा में गए थे। तो यहाँ थोड़ा सा जाके पहले थोड़ी ड्राई गुफा, आई मीन सिंपल चलने वाली। एंड देन आगे जाके पानी आ जाता है, उसमें गुप्त गोदावरी कहते हैं उसको, इतना घुटनों तक पानी आ जाता है। तो वहाँ मैंने व्लॉग नहीं करा, मैंने अपना फ़ोन बैग में रख दिया था बिकॉज मुझे डर था कि फ़ोन गिर गया पानी में तो दिक्कत हो जाएगी। सो बेसिकली दिस इज़ द गुफा। एंड मेरा बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है एंड बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। मैंने पहली बार मैं ऐसी गुफा में गई थी। सो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। एंड यहाँ पे कई जगह पता है लिखा भी था बाहर की कई जगह यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, तो उसका ध्यान रखें। तो मैं सोचती हूँ आज जब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब है तब इतनी वार्निंग है, तो सोचो उस टाइम जब यहाँ एक्चुअल में आई मीन राम जी या और लोग रहते होंगे तो कैसा होता होगा। बट एनीवेज, तो उसके बाद हम लोग गए सती अनसुईया माता के मंदिर। एंड यहाँ पे भी बहुत ही ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट था। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे बंदर आराम से पानी में से खेल रहे थे, नहा रहे थे, तो बहुत ही क्यूट लग रहे थे। एंड बाद में हम लोग भी नीचे पानी में जाके उतरे थे एंड वी सॉ कि वहाँ पे फिशेस भी हैं। सो ये भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल और एक पीसफुल जगह थी। यहाँ पानी है, देन यू हैव ग्रीनरी ऑल अराउंड एंड आसपास फॉरेस्ट वाला है। तो हमें एक पंडित जी ने बताया कि बहुत कभी कभार ऐसा रेयरली होता है, बट कभी कभार यहाँ से जो फॉरेस्ट में से जंगली जानवर भी आ जाते हैं, शेर वगैरह आ जाते हैं। सो या एंड आफ्टर दिस हम लोग निकल गए हनुमान धारा के लिए। सो हमारा बहुत ही बैक टू बैक वाला दिन था, हम लोग एक के बाद एक जगह जाए जा रहे थे। Hi guys, so we are here at हनुमान धारा। सो बेसिकली यहाँ ऊपर जाते हैं रोप वे से। सो अभी हमें हनुमान धारा पर। एंड सुबह से बहुत हैपनिंग दिन है हमारा, हम काफ़ी जगह जाकर आए। एंड अब हम जा रहे हैं हनुमान धारा पर।
एंड रोपवे पे सो एक्साइटिंग होगा ऑफ कोर्स. सो लेट्स सी. अभी वहाँ पे कुछ रोपवेज बीच में भी मतलब इसमें आते टाइम रोक देते हैं फॉर साइट सीइंग अराउंड फॉर 10 to 15 सेकेंड्स. तो अभी आई कैन सी सम रोपवेज उधर रुकी हुई हैं. सो या आई विल कीप यू गाइज पोस्टेड. बाय द वे गर्मी बहुत ज़्यादा है. मैंने बाल खोल रखे थे बट मैंने बाल अब बांध लिए बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी है इस टाइम. यहाँ पे बहुत तेज़ धूप है यहाँ पे. सो बाकी इट्स फाइन बट हवा भी चल रही है सो इट काइंड ऑफ कॉम्पनसेट्स. सो या तो हम लोगों ने सबसे पहले टिकट ली. तो हम यहाँ पे आने जाने दोनों की टिकट एक साथ मिलती है. एंड हम काफ़ी सारे जने थे तो उसकी भी डबल हो गई. तो ऐसा लग रहा था किसी ने कोई लंबा चौड़ा बिल पकड़ा दिया हो. एंड ये रही हमारी सवारी विच इज आर उड़न खटोला यानी कि वो रोप वे. एंड इससे अब हम ऊपर जा रहे थे. एंड जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे थे वैसे वैसे व्यू और भी ज़्यादा सुंदर होता जा रहा था. अभी आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा. मैंने वहाँ का व्यू भी शूट करा है हनुमान धारा से. सो यहाँ से ऑलमोस्ट पूरा चित्रकूट हम देख सकते हैं और इतना प्रिटी व्यू था. आई मीन मेरा बर्थडे एक्चुअल सेंस में बहुत ज़्यादा अच्छा मन रहा था. आई वॉज गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस एंड आई वॉज एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस. सो या एंड फिर यहाँ मंदिर वगैरह थे. फिर यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग नीचे उतरने लग गए थे रोपवे से ही. सो कई जगह व्लॉग इसलिए भी नहीं हो पाया बिकॉज टेम्पल्स वगैरह होते हैं तो यूजुअली फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउड होती नहीं है टेम्पल्स वगैरह में मेनली. सो इसीलिए कई जगह नहीं हो पाया. बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि मैं हर जगह की क्लिप्स लूँ. एंड हेयर इज द व्यू. हेलो. सो अभी हम हैं अपने होटल की टेरेस के ऊपर. एंड आज मैं फाइनली अपने मन की इच्छा एक और जो है उसको पूरा करने जा रही हूँ. यानी कि मैं इस ट्रिप पे आज एक आर्ट वर्क बनाने वाली हूँ. मैं लाइव पेंटिंग करने वाली हूँ. एंड ये करने का मन मेरा न जाने कितने लंबे टाइम से था. एंड आज फाइनली ये विश पूरी हो रही है. एंड हेयर इज़ द व्यू जिसको कि मैं पेंट करने वाली हूँ. सो विश मी लक. आई होप कि मैं इसको अच्छे से बना लूँ. सो ये मेरा जुगाड़ जिस पे मैं पानी रख रही हूँ बिकॉज मैं अपने साथ डिस्पोजेबल कप लाना या ग्लास लाना भूल गई. यहाँ पे है नहीं. सो ये जो हम डिस्पोजेबल प्लेट्स लाए थे इसके अंदर मैं पानी स्टोर कर रही हूँ. सो ये मेरी काफ़ी पुरानी इच्छा को आज मैंने पूरा करने का सोचा. सो एक्सपीरियंस मेरा वैसे अच्छा था. आई वॉज एंजॉइंग अ लॉट. लेकिन मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी. मैं सनसेट के बाद गई थी. सो जो बस थोड़ी एंड की डे लाइट बची थी ना जो एंड वाली उतनी ही देर थी मेरे पास. एंड थोड़ी ही देर में अंधेरा हो गया था. एंड ऑल्सो हमको निकलना भी था 7 बजे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाने के लिए. तो मैं बहुत ज़्यादा हड़बड़ी कर रही थी. तो किसी तरह मैंने फ्लैश लाइट ऑन करके किसी तरह अपना आर्टवर्क तो पूरा करा. बट टू बी ऑनेस्ट अच्छा आर्टवर्क नहीं बना. एटलीस्ट आई एम नॉट सेटिस्फाइड. बट जो भी है ये है. सो बाद में शाम को 7 बजे हम निकल गए थे अपने होटल से फॉर आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच वाज कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा जो कि 5 किलोमीटर की होती है जिसमें अराउंड 1 घंटा लग जाता है. वहाँ पे मैं व्लॉग कर नहीं पाई. सो वो भी आपको पता चलेगा. एंड हेयर हम खाना खा के आइसक्रीम खा रहे जिसकी स्टोरी भी आपको अब पता चलेगी. हाय गाइस. सो फाइनली वी आर बैक एट आवर रूम. एंड आज का बहुत ही हैपनिंग दिन था. लाइक सीरियसली काफ़ी हैपनिंग दिन था. एंड सो जैसा कि आप ब्लॉग में देख ही चुके आज हम क्या क्या कर रहे थे क्या क्या नहीं. तो एंड में सबसे एंड में हम गए थे कामतगिरी की परिक्रमा होती है अराउंड 5 किलोमीटर्स की होती है. तो अभी हम वो करने गए थे एंड में. तो वहाँ मैं नहीं कर पाई ब्लॉग बिकॉज मोस्टली टेम्पल्स वगैरह में मना होता है. प्लस परिक्रमा जब हम कर रहे थे तो एज आई सेड कि बहुत ज़्यादा बंदर हैं यहाँ पे. जब हम परिक्रमा कर रहे थे तो एक बंदर मेरे पास आया है. उसने मेरे फ़ोन पे से झपट्टा मारा तो मेरा फ़ोन ऑलमोस्ट बच गया. तो इसीलिए फिर मैंने फ़ोन को बाद में बैग में रख दिया. तो वहाँ बिल्कुल व्लॉग नहीं करा. बट ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर्स की परिक्रमा होती है जिसमें 1 घंटा लग जाता है. वो करी. एंड जैसे ही हम लोग परिक्रमा वापस करके आए उसी टाइम पे आरती चल रही थी जो दिन की लास्ट आरती होती है. सो वी अटेंडेड द आरती. एंड उसके बाद हमने खाया खाना. एंड एज यू सीन हम रात को आइसक्रीम खा रहे थे. तो आइसक्रीम ऐसे यहाँ ना यूजुअली बहुत जल्दी बंद हो जाता है. मतलब 10 बज रहे थे. 10 बजे से पहले तो ऑलमोस्ट सब बंद हो चुका था. आई मीन दिल्ली में तो बहुत टाइम तक बहुत चहल पहल सी रहती है. यहाँ तो बहुत ऐसा सुनसान सा हो गया था.
तो हमने जहाँ पे खाना खाया था उन्होंने बोला कि यहाँ से 500 मीटर्स के अंदर है एक आइसक्रीम वाला ऐसे। तो हम रात को 10 बजे चित्रकूट की सड़कों पे हम निकले हुए थे आइसक्रीम खाने के लिए, आई मीन आइसक्रीम ढूंढने के लिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग था दिन आज का, और थक भी बहुत गए बिकॉज पूरा दिन से हम घूम रहे हैं। एंड सिंस हमारा आज ही सारा जो स्केड्यूल है वो ख़त्म हो गया है, तो हम कल ही निकल जाएंगे। वैसे हम सोच रहे थे कि हम परसों जाएंगे बिकॉज हमने 2 दिन का एस्टिमेट लगाया था कि 2 दिन घूमेंगे, बट वो पहले ही सारा हमारा फिनिश हो गया है। तो हम कल ही यहाँ से सुबह सुबह निकल जाएंगे एंड देन बैक टू पवेलियन। सो एंड आज बर्थडे की जहाँ तक बात है, बहुत अच्छे से बर्थडे मना। सुबह से मैसेजेस आ रहे फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड एवरीवन, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द विशेस एंड या वी कॉल इट अ डे। और बहुत ओह बाय द वे या आई बॉट दिस ब्यूटिफुल, आई थिंक इट्स अ रबर बैंड, बट मैंने इसको ब्रेसलेट की तरह पहन रखा है। आई गॉट दिस फ्रॉम जब हम गुप्त गोदावरी जा रहे थे, उससे मतलब वहाँ से आई थिंक आने के बाद मैंने एक शॉप से खरीदा था एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल। प्लस इसमें इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। सो yeah, we call it a day and that is it. I'll see you कल। and yeah, मैंने vlog करने की कोशिश करी है। as you all know कि मैं बहुत awkward हो जाती हूँ when it comes to vlogging, but इस बार मैंने vlog करी है and this is what I could do. So yeah, thanks for watching and I'll see you tomorrow. Bye. सो अगले दिन अर्ली मॉर्निंग हम निकल गए थे चित्रकूट से फॉर दिल्ली। सो बाय बाय चित्रकूट, यू हैड बीन रियली रियली ग्रेट। एंड फिर हम रास्ते में गए आगरा क्योंकि हमने प्लान कर रखा था, बट जो अच्छे से हुआ नहीं। बट व्हाट आई नोटिस इज आगरा इज सच अ ब्यूटीफुल सिटी, इट्स वेरी वेरी आर्टिस्टिक। मैंने वर्ली आर्ट भी देखा विच आई वाजंट एक्चुअली एक्सपेक्टिंग, बिकॉज मुझे था कि वर्ली आर्ट इज महाराष्ट्र की साइड, बट एनीवेज आगरा इज वेरी ब्यूटीफुल। हेलो, सो अभी हम हैं आई थिंक वृंदावन में। सो बेसिकली हमारा प्लान था आते टाइम कि हम आगरा में ताजमहल देखेंगे और आते आते वृंदावन का थोड़ा होली वाला एक्सपीरियंस लेंगे, लेकिन आज हमें ऐसे धोखे मिले हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। आज एक्चुअली मैं पहले ही पता कर तो लिया था कि आज ताजमहल बंद है, बट स्टिल हमने कहा एक बार चांस लेके देखते हैं। वहाँ गए तो बंद ही था क्योंकि फ्राइडे है आज, तो वहाँ नहीं जा पाए। देन हम आए वृंदावन की, चलो यहाँ थोड़ा होली का देखते हैं कैसा रहता है कैसा नहीं। एंड जैसे हम वृंदावन में एंटर हुए, वहाँ ट्रैफिक पुलिस वालों ने अंदर एंट्री बंद कर दी थी वृंदावन में बिकॉज बहुत ज़्यादा भीड़ है आज। मतलब उन्होंने बोला कि पैर रखने तक की जगह नहीं है गाड़ी में, तो फंस जाएंगे। तो हम वहीं से वापस हो लिए, तो वो भी हमें नहीं मिला। फ़िलहाल अभी हम रुके थोड़ा स्नैक्स वगैरह करने के लिए, स्नैक्स वगैरह खाने के लिए, एंड उसके बाद बैक टू द पवेलियन। So this was it for this vlog. I hope that you all enjoyed watching my first ever vlog, and I need a little extra love on this vlog because of course my first vlog tha. So please comments में ढेर सारा प्यार बरसा दो, and I'll see you soon on next Sunday. Till then, bye.